तो क्या हम खंडित बेलपत्री भी शंकर को समर्पित कर सकते हैं? देखिए प्रश्न कितना सुंदर है उसका। प्रश्न केवल एक व्यक्ति के लिए ये प्रश्न नहीं होता, ये प्रश्न जो करे जाते हैं ये जग कल्याण के लिए, सभी के लिए। मान लो अगर बेलपत्री साबुत नहीं है, बेलपत्री कहीं कीड़ा खा गया, कहीं बेलपत्री खंडित हो गई, कहीं बेलपत्री में कुछ तकलीफ है, मान लो कीड़ा हो गया या कुछ हो गया और वो खंडित है, तो क्या हम उसको ना चढ़ाएं कि चढ़ाएं? और बेलपत्री मिल ही नहीं रही और बेलपत्र हमें प्राप्त ही नहीं है, ऐसी दशा में हम क्या कर सकते हैं? कितना सुंदर कहा इस महापुराण की कथा में कि हम ये भी नहीं कह रहे कि बेलपत्र आप समर्पित करें। अगर बेलपत्र खंडित है, टूटी पड़ी है और आपके पास में नहीं है, तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर शंकर पर चढ़ा दें। उसने दूसरा प्रश्न लिखा, मान लो मंदिर में भी बेलपत्र नहीं हो तो? बहुत अच्छी प्रश्न है ये। मंदिर में भी बेलपत्र ना हो तो कितना सुंदर कहा। एक भजन आप लोग गाते हो कि मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, रोम। तो क्या हम खंडित बेलपत्री भी शंकर को समर्पित कर सकते हैं? देखिए प्रश्न कितना सुंदर है उसका। प्रश्न केवल एक व्यक्ति के लिए ये प्रश्न नहीं होता, ये प्रश्न जो करे जाते हैं ये जग कल्याण के लिए, सभी के लिए। मान लो अगर बेलपत्री साबुत नहीं है, बेलपत्री कहीं कीड़ा खा गया, कहीं बेलपत्री खंडित हो गई, कहीं बेलपत्री में कुछ तकलीफ है, मान लो कीड़ा हो गया या कुछ हो गया और वो खंडित है, तो क्या हम उसको ना चढ़ाएं कि चढ़ाएं? और बेलपत्री मिल ही नहीं रही और बेलपत्र हमें प्राप्त ही नहीं है, ऐसी दशा में हम क्या कर सकते हैं? कितना सुंदर कहा इस महापुराण की कथा में कि हम ये भी नहीं कह रहे कि बेलपत्र आप समर्पित करें। अगर बेलपत्र खंडित है, टूटी पड़ी है और आपके पास में नहीं है, तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर शंकर पर चढ़ा दें। उसने दूसरा प्रश्न लिखा, मान लो मंदिर में भी बेलपत्र नहीं हो तो? बहुत अच्छी प्रश्न है ये। मंदिर में भी बेलपत्र ना हो तो कितना सुंदर कहा। एक भजन आप लोग गाते हो कि मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, रोम